हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 2 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का छठा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है तिरंगा। तिरंगा जो 3 रंगों से बना हो उसे तिरंगा कहते हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा है वो भी 3 रंग का है, इसलिए उसे भी तिरंगा कहते हैं। आओ अब हम इस कविता में हमारे तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ते हैं। यह तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है इसकी शान। ये जो अपना देश का झंडा है तिरंगा, ये 3 रंग इसकी शान है, इसका अभिमान है, इसका गौरव है। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, गगन आकाश को कहते हैं, अंबर को कहते हैं, आसमान को कहते हैं, नभ को कहते हैं। ये नभ में, आकाश में ऊंचा उड़ता रहता है। हमको है इस पर अभिमान, हमें इस पर गर्व है। हमारे देश के झंडे पर हमें गर्व है। केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता। केसरिया रंग, नारंगी रंग जो हमारे झंडे में सबसे ऊपर होता है, जैसे ये रहा यहाँ पर, ये जो रंग है ये केसरिया रंग कहा जाता है इसको। और ये सफ़ेद रंग है, ये हरा रंग है। इन 3 रंगों के कारण ही इसे तिरंगा झंडा कहा जाता है। इसके बीच में ये नीले रंग का एक चक्र है और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तीलियां डंडियां हैं ऐसे खिंची हुई, और उनकी संख्या कितनी है? 24। अब कवि कह रहा है कि ये जो केसरिया रंग है, ये वाला रंग, ये इसकी शोभा है, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है, इसकी सुंदरता को बढ़ाता है, वीरों का उत्साह बढ़ाता। और ये केसरिया रंग किसके लिए, किसका प्रतीक है? ये जो हमारे वीर हैं, हमारे देश के जो देशभक्त हैं, जो वीर हैं, देश की रक्षा करने वाले, उनका उत्साह बढ़ाता है, उनमें जोश जगाता है ये रंग, उनको अपने देश प्रेम के लिए प्रेरित करता है, देश के लिए बलिदान हो जाने के लिए प्रेरित करता है। शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। श्वेत सफ़ेद को कहते हैं। ये जो दूसरे नंबर का रंग है सफ़ेद, श्वेत रंग, ये हमें शांति मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए कहता है। शांति मार्ग, हम सब प्रेम से, शांति से रहें, बिना झगड़े, बिना लड़े, आराम से। सफ़ेद रंग हमें शांति से रहने का संदेश देता है। आगे है, खुशहाली का रंग हरा है। और खुशहाली का रंग कौन सा बताया गया है? हरा रंग। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। गति ही मंजिल, मेहनत से खुशहाली आती। कवि कह रहा है कि जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है। जब हरी हरी फसलें खेतों में पकती हैं और वो अनाज घर में आता है तो खुशी आती है। और ये जो खुशहाली है ये किससे आती है? ये मेहनत से आती है। जब किसान खेत में जी तोड़ मेहनत करता है तभी तो घर में अनाज आता है और खुशहाली आती है। तो कवि कह रहा है कि खुशहाली का रंग हरा है। हरा रंग खुश रहने का प्रतीक है, खुशहाली का, समृद्धि का प्रतीक है। और मेहनत से खुशहाली आती है, और खुशहाली मेहनत करने से आती है। अगर हम आलसी बने रहेंगे तो खुशहाली नहीं आएगी। अगर हम खूब मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो खुशहाली आएगी। चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र, ये जो बीच में ब्लू रंग का जो चक्र है, ये प्रगति का, विकास का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह है, उसकी निशानी है। किसकी? विकास की। लगातार समय लगातार चलता रहता है। हमें भी समय के अनुसार लगातार चलते रहना है, क्योंकि चलना जीवन की निशानी है और रुकना मौत की निशानी। इसलिए अगर जो वक्त के साथ चलता रहता है वो आदमी प्रगति को प्राप्त होता है, वो लगातार विकास करता है। तो जो हमारा जो चक्र है वो हमें क्या सिखाता है? लगातार आगे बढ़ना।
वो प्रगति का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। गति ही मंजिल तक ले जाती, और जो गति है, जो चाल है, जो आप लगातार चले जा रहे हो, वही आपको मंजिल तक ले जाएगी। आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उस तक आपको गति ही ले जाएगी। अगर आप चलोगे तो ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। आगे है, देश का झंडा हमको प्यारा, न्योछावर है इस पर प्राण। हमारे देश का जो झंडा है वो हमें बहुत प्यारा है। न्योछावर, हम इस पर बलिदान कर देंगे, हमारे प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे खुशी खुशी। न्योछावर करना, बलिदान कर देना। इस पर प्राण, हम हमारे प्राण, हमारा जो ये शरीर है, हम इस पर बलिदान कर देंगे। हमारे देश के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। इसकी रक्षा करें हमेशा, आज़ादी की यह है शान। और इस झंडे की हम हमेशा रक्षा करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, इसे कभी झुकने नहीं देंगे, इसको हमेशा ऊंचा रखेंगे क्योंकि ये आज़ादी की शान है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था और उससे भी पहले मुग़लों ने शासन किया था। और बहुत मुश्किल से लंबे समय की गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और तभी से हर 15 अगस्त को ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और ये हमारी आज़ादी की शान है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि अब हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। इस राष्ट्रीय ध्वज का आप सभी को एक सुंदर चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है और जैसे रंग अपने राष्ट्रीय ध्वज में हैं उन्हीं रंगों का आपको इस्तेमाल करना है। आगे शब्द अर्थ दिए गए हैं। तिरंगा, 3 रंग का, 3 रंग की कोई चीज़ होती है उसे तिरंगा कहते हैं। उत्साह, उमंग, जोश। शान, मान मर्यादा। श्वेत, सफ़ेद को कहते हैं। प्रतीक, रूप, चिन्ह, निशान। प्रगति, आगे की ओर बढ़ना, लगातार विकास करना। पढ़ें और समझें। आपको ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनका उच्चारण करना है, आप मेरे साथ साथ करेंगे। तिरंगा, झंडा, ऊंचा, उत्साह, चक्र, प्राण, न्योछावर, श्वेत, शांति मार्ग, प्रगति। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरें। ये जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें नीचे दिए गए उपयुक्त रिक्त स्थान में भरना है। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, यहाँ गगन आएगा। अगले में वीरों का उत्साह बढ़ाता, यहाँ उत्साह आएगा। आगे है तीसरा, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, यहाँ शांति मार्ग आएगा। अगला है, इसकी रक्षा करें हमेशा, यहाँ रक्षा आएगा। इसके बाद है प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ये जो सही का निशान है ये उचित विकल्प पर लगाना है। प्रश्न 1, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 5, 4, 3, 6। आप बताइए। जी हाँ, तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, तो सही विकल्प है ख। इसके बाद प्रश्न 2 है, कविता के अनुसार हमको किस पर अभिमान है? घर पर, तिरंगे पर, दोस्तों पर, विद्यालय पर। तो हमें कविता के अनुसार तिरंगे पर अभिमान है, गर्व है, ग सही विकल्प है। प्रश्न 4, नीचे दी गई पंक्तियों का सही मिलान करें। तो ये पंक्तियां इधर दी गई हैं और इनके जस्ट आगे वाली पंक्ति आपको
उससे मिलान करना है। तो ये आप जो कविता दी गई है उसकी मदद से आप ये कर लेंगे। जैसे क है, केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता, चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती, इसकी रक्षा करें हमेशा, आज़ादी की यह है शान, ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। तो इन पंक्तियों से इनका मिलान करना है। इसके आगे है पढ़ें और लिखें। ये शब्द हैं, इनको आपको एक एक बार पढ़ना है और ठीक इसी तरह से बिना कोई भी अशुद्धि किए इनको इनके सामने लिखना है। प्रश्न 6, कविता के कुछ शब्द नीचे वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर घेरा बनाएं। जैसे तिरंगा, ये आपको एक पहेली दी गई है और इसमें जैसे ये अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। अब आपको अपने दिमाग से इनको जोड़ जोड़ के कोई सही सार्थक शब्द ढूंढना है जो अपनी कविता में आया है। जैसे हमने ये ढूंढा हुआ है तिरंगा, तो ये एक शब्द बन गया तिरंगा। इसी तरह से ये प्रतीक, क्या बन गया ये प्रतीक। अभिमान, क्या बन गया ये अभिमान। इसी तरह से गगन, ये क्या बना, ये भी एक गगन शब्द बन गया। इसके बाद झंडा, झंडा, ये भी एक और शब्द बन गया। इसके बाद ऊ आधा तय सा है, उत्साह, ये भी हमारी कविता में आया हुआ एक शब्द है। और इसी तरह से आप और भी शब्द ढूंढो और इन्हें लिखो। इसके बाद है सोचें और बताएं। पहला हमारा प्रश्न है सफ़ेद रंग क्या सिखलाता है। तो इसका उत्तर है सफ़ेद रंग हमें शांति से रहना सिखलाता है, शांति मार्ग का संदेश देता है। प्रश्न 2 ख, खुशहाली किससे आती है। इसका सही जवाब है मेहनत से खुशहाली आती है। ग, हमें झंडे की रक्षा क्यों करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है क्योंकि ये हमारे देश की शान है, आज़ादी की पहचान है, इसलिए हमें हमारे झंडे की रक्षा करनी चाहिए। आगे है पाठ में आए र के विभिन्न रूपों को जानिए। अब देखिए आप, ये पूरा र है, ये क्या बना रक्षा, और ये य के ऊपर जो ये लगा हुआ है ये भी र ही है। इसे रेफ की मात्रा कहते हैं। जो ये र ऊपर लगता है इसे रेफ कहते हैं, रेफ की मात्रा। मैं, रे, या, दा, रेफ की जो मात्रा होती है वो जिस अक्षर के ऊपर लगती है उससे पहले उसका उच्चारण होता है। जैसे मैं, फिर रे बोला जाएगा, फिर या, मर्यादा, ठीक है। इसके बाद चक्र, ये जो नीचे लगता है ये रे, ये भी रे ही है, और ये जिस अक्षर के नीचे लगता है उसके बाद में बोला जाता है। यहाँ पे ये कै के नीचे लगा है तो ये कै के बाद बोला जाएगा, च क र, चक्र, ठीक है। इसी तरह से प्राण, पै के बाद रे बोला जाएगा। प्रगति, पै के बाद रे बोला जा रहा है। प्रतीक और प्यारा, ये पूरा रे है, ठीक है। इसके बाद है सुंदर लेख लिखें। 3 रंग का अपना झंडा, ये आपको सुंदर सुंदर, जितना आप सबसे सुंदर लिख सकते हैं सर्वोत्तम तरीके से, वो आपको यहाँ लिखना है बिना अशुद्धि किए हुए, धैर्य के साथ। इसके बाद है अपने अध्यापक की सहायता से दिए गए महापुरुषों के चित्रों को पहचानें तथा उनके नाम लिखें। तो आप सभी मुझे ये बताओगे कि ये जो चित्र है ये किस महापुरुष का है। आप सभी इन्हें जानते होंगे। हमारे जो नोट होते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, और जो पैसे होते हैं ना 100 का नोट, उनके ऊपर इनका चित्र होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, और वैसे इन्हें महात्मा गांधी कहते हैं।
इन्होंने अब भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। और ये हैं वीर भगत सिंह। ये बहुत कम उम्र में इनको फांसी से लटका दिया गया था और ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका नाम है भगत सिंह। और ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। और ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। भारत को आज़ादी दिलाने में इन सभी महापुरुषों का बहुत अधिक योगदान रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था तिरंगा वाला। आपको इस कविता को याद करना है, इसके कठिन शब्दों को याद करना है, सारे प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।